राजस्थान के टोंक में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर बारिश के बाद स्कूली बच्चे पानी के तेज बहाव में स्कूल जाते हुए नजर आए। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप किस तरीके से बच्चे स्कूल जाने को मजबूर नजर आए इस उफनते पानी के बीच। राजस्थान में गुरुवार को बेहिसाब बारिश हुई और जबरदस्त बारिश की वजह से लोगों पर मुसीबत भी आ गई। कहीं सैलाब ने रास्ता रोक दिया तो कहीं पर पानी में रास्ता ही गायब हो गया। एक दिन में बादलों के रौद्र रूप ने जयपुर की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। करीब 2.5 घंटे में 100 मिलीमीटर से महज कुछ कम की बारिश हुई, लेकिन इतनी बारिश जयपुर को परेशान करने के लिए काफी थी। बारिश का पानी इतना ज्यादा था कि उसे जहां से जगह मिल रही थी वो वहीं से बहा चला जा रहा था। कुछ इलाकों में तो पानी की ताकत को देखकर कई लोग सहम गए और जहां थे वहीं रुक गए। जयपुर के चाकसू कस्बे में तो करीब 1.5 फीट पानी सड़क पर जमा हो गया। कस्बे के निचले इलाकों में मकानों में पानी भर गया। जयपुर के जिस भी इलाके से लोग निकले उनका सामना भारी बारिश से ही हुआ। जयपुर के ही फागी तहसील का हाल देख लीजिए। बाढ़ के हालात होने से ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। पानी का सैलाब इतना तेज था कि बहाव में पूरा रास्ता ही गायब हो गया। पानी के तेज बहाव के आगे गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं होती बल्कि रेंगने लगती हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश जयपुर कलेक्ट्रेट में 150 mm दर्ज हुई है। वहीं एयरपोर्ट पर यदि देखें तो 43 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में बारिश ने कई जिलों की चिंता को बढ़ा दिया है। तेज बारिश के बाद कई जिलों में सड़कें डूब गई हैं। लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना किसी जंग से कम नहीं है। कल यानी गुरुवार को राजस्थान में हुई बारिश के बाद कई जिलों की हालत खस्ता हो गई। जयपुर का हाल सबसे ज्यादा खराब रहा, लेकिन टोंक जिले की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी अपने आप में हैरान करने वाली हैं। यहाँ इतनी बारिश हुई कि सड़क पानी के अंदर समा गई। ऐसे में लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर बुलडोजर आया। यहाँ तक कि गर्भवती महिला को भी जेसीबी से बरसाती नाला पार कराया जा रहा है। हालांकि प्रशासन लगातार पानी वाले क्षेत्रों से लोगों को दूर रहने की अपील कर रहा है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये टोंक का वो इलाका है जहाँ शायद बुलडोजर की मदद नहीं मिल पा रही है। तभी तो ये बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े रस्सी के सहारे तेज बहाव को पार कर रहे हैं। और ये पूरा जोखिम सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए स्कूल जाना चाहते थे। उधर राजस्थान के बीकानेर में बारिश के पानी में पूरा स्टेशन ही गायब हो गया। प्लेटफॉर्म तो दिख रहा है लेकिन रेल की पटरी नदारद है। स्टेशन के बाहर भी यही हाल है। लोगों को स्टेशन तो दिखा लेकिन उसके अंदर जाने वाली सड़क बारिश में गायब हो गई। हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम का असर रास्तों पर भी पड़ रहा है। धर्मशाला से शिमला जाने वाला रास्ता इन दिनों बारिश से प्रभावित है। इस रास्ते पर लैंडस्लाइड होने के बाद ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। अब सड़क को ठीक करने का काम किया जा रहा है। इस वक्त हिमाचल के पहाड़ों पर रास्ते खतरनाक हो चुके हैं। अगर आप भी उन रास्तों पर सफर करने वाले हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां इस वक्त हिमाचल में बनी हुई हैं और हिमाचल के अधिकतर रास्तों पर, पहाड़ी रास्तों पर इस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रास्ते पर बगल में सैलाब चलता हुआ नजर आ रहा है, किस तरीके से मलबा सड़क कर रास्ते पर आया हुआ है, रास्ता बंद है और बुलडोजर की सहायता से, जेसीबी की सहायता से रास्ते को क्लीन करने का जो है काम लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर आप भी अगर इन रास्तों पर सफ़र करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है और हो सके तो आप अपने प्लान को कुछ समय के लिए, मानसून के सीजन तक के लिए टाल दें। छत्तीसगढ़ के नरसिंहपुर में भारी बारिश से निचले इलाकों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। यहाँ पर तेज बहाव में सड़कें ही बह गई हैं। सड़क बहने से 50 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से व्यक्ति बच्चे को कंधे पर बिठाकर रास्ता पार करता हुआ नजर आया। तो सड़कों पर सैलाब है और तेज बहाव की वजह से सड़कें जो है वो बह गई हैं। सड़कें है ही नहीं अब और जिला मुख्यालय से करीब 50 गांवों का संपर्क ही टूट गया है। और इस बात से और इस नंबर से आप साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सैलाब आया हुआ है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग बाइक को डंडे के सहारे फंसाकर कंधे पर रखकर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें जो हैं छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों का जनजीवन
जो है मुश्किल में नजर आ रहा है। लोग जो है परेशानियों में नजर आ रहे हैं और इस पानी के तेज बहाव के बीच से लोग रास्ता पार करने को मजबूर है। अपने जीवन यापन के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोगों को मजबूरन इस पानी से, इस सैलाब से होकर गुजरना ही पड़ रहा है। जिस तरीके से हम भारत की तमाम तस्वीरों को आप दिखा रहे थे, तो वहीं कुदरत का ये कहर यूरोप के कई देशों में भी दिख रहा है। जर्मनी से स्पेन तक पानी का सैलाब जमकर तबाही मचा रहा है। आफत का सैलाब यूरोप में तबाही का कारण बन गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, बाढ़ का पानी कैसे गलियों में तेजी से बह रहा है और गाड़ियों को डुबोता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये तीनों गाड़ियां पूरी तरह से डूबी हुई नजर आईं। इतना ही नहीं, यह सैलाब एक गाड़ी को तो अपने साथ बहाता हुआ दिखा। इतना ही नहीं, बाढ़ का ये पानी सड़कों पर तो समंदर की लहरों जैसा तांडव मचाता हुआ दिखा। इसके साथ ही ये सैलाब घरों में भी घुसता हुआ दिखाई दिया। सड़कों पर तो ये हाल था कि पानी लहरों की तरह आगे बढ़ रही थी और सड़क पर लोग बड़ी मुश्किल से इन लहरों से निकलते दिखे। स्पेन के समुद्री इलाकों में आए तूफान से भारी तबाही हुई। तूफान की वजह से वहां समंदर में मौजूद नावों और जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचा। तूफान के आने से वहां हवाएं तेज रफ्तार से चलने लगी और पानी की लहरों में फंसी नाव गोते लगाते हुए दिखाई दी। हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि पानी की लहरें कई फीट ऊपर तक चढ़ती हुई दिखी, जिससे कई जहाज पलटकर पानी में समा गए। वहीं हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ तेजी से हिलते दिखे, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि मानो वो कभी भी गिर जाएंगे। यमन में बाढ़ से इस समय होदे इदाहा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि यहां पर बाढ़ से अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। तो यमन के होदेइदा में अभी भी बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। वीडियो में देख सकते हैं, जिस जगह लोगों का कभी आशियाना हुआ करता था, आज वहां सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। अभी भी बाढ़ का पानी यहां सैलाब की तरह बहता दिख रहा है। वहीं कुछ लोग यहां अब भी अपने घरों के सामान की तलाश कर रहे हैं। वहीं इस सैलाब ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उसके बाद यहां रेस्क्यू अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। वीडियो में देख सकते हैं कैसे पहाड़ों के बीच से ये सैलाब बहता हुआ आ रहा है, जिसने कुछ रोज पहले यहाँ इसी रास्ते से तबाही मचाई थी। यमन में बाढ़ की वजह से अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है और बाढ़ की वजह से ही 34,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही यमन के होदेइदा में मचाया, जिसमें अकेले 30 लोगों की जान चली गयी। चीन में बाढ़ बारिश से हालात बुरे हो रखे हैं। चीन के चेंगडे और हेबेई में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। सड़कों पर नदियों की धार बह रही है। सड़कों पर पानी की तेज धार की शिकार सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां हो रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सैलाब और उसके साथ मलबे का अंबार साथ में बह रहा है। सड़कों का हाल ऐसा है कि मानो यहाँ से कोई नदी बह रही हो। वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां इस सैलाब की जद में आ गई हैं, जिसके बाद कई गाड़ियां तो डूबी नजर आईं, तो वहीं कुछ गाड़ियां सैलाब की मार की वजह से एक दूसरी गाड़ी पर चढ़ी नजर आईं। सड़कों पर पानी बहुत तेज रफ्तार के साथ बहता दिखा, तो वहीं दूर खड़ी बसें भी इस पानी में फंसी दिखी। वहीं एक वीडियो में तो ये तक देखा जा सकता था कि पानी से भरी सड़क में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आधी डूबी हुई आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और फायर ब्रिगेड ने अपनी गाड़ी के पीछे एक नाव भी बांध रखी थी। शायद फायर ब्रिगेड कर्मी किसी को सुरक्षित निकालने के लिए ये नाव ले जा रहे थे। चीन के दो प्रांतों चेंगडे और हेबेई में इस वक्त मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। इनके कई शहर तो बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जिससे वहां के हालात अभी भी संकट में हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर धावा बोल दिया। नकाब पहने चोर पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे और दुकान को लूटने आए चोर सोने और चांदी के आभूषण अपने साथ ले गए। झाबुआ के कल्याणपुर में चोरों ने लाखों रुपए के सोने और चांदी के गहने चुरा लिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि नकाबपोश 3 चोर दुकान में दाखिल होते हैं। दुकान के अंदर गहनों की तलाश करते हैं। एक एक करके सभी गहनों को बैग में डालते रहते हैं। इसमें से एक चोर के हाथ में गहनों से भरा बॉक्स भी देखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये दुकान बीजेपी नेता भरत राठौड़ की बताई जा रही है, जिनके दुकान में रात करीब 1 बजे चोरों ने धावा बोला। चोरों ने सबसे पहले दुकान में लगे शटर का ताला तोड़ा और दुकान के अंदर दाखिल होकर शटर को वापस बंद कर दिया। उसके बाद चोरों ने सोने चांदी से बने आभूषणों की चोरी की। चोर पूरी कोशिश में थे कि इससे पहले कोई दुकान पर पहुंचे, उससे पहले कम से कम समय में जितना सामान समेटा जा सकता है उतना सामान रख लें। चोरों ने पूरी तैयारी कर रखी थी
कि अगर किसी को चोरी की भनक लगती है तो उस पर वो हमला कर सके। चोरों के हाथों में नुकीले हथियारों को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि चोरों ने पहले से ही दुकान की रेकी कर रखी थी और जैसे ही मौका मिला वारदात को अंजाम दे दिया। बिहार के वैशाली जिले में खौफनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एक 5 साल का मासूम सीवर लाइन में गिर गया और उस हादसे में मासूम को काफी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल गंभीर हालत में बच्चे का इलाज जारी है। इसी जगह पर एक बाइक सवार भी सीवर के गड्ढे में गिर गया और इसी सीवर में बाइक सवार नगर परिषद की सीवेज लाइन में अब तक कई लोग चोटिल हो चुके हैं। ये दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से बाइक सवार जो है गिर गया इस सीवेज लाइन में और किस तरीके से एक मासूम जो है एक 5 साल का बच्चा यहां पर गिरा और जिसे गंभीर चोट लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। तो सीवर लाइन में ये मासूम गिरा तो वहीं एक व्यक्ति भी सीवर लाइन में गिरा जो अपनी बाइक से जा रहा था और उसे जरा सी भी भनक नहीं थी कि चलते चलते उसकी बाइक इस तरीके से पीछे से उठ जाएगी और अगला पहिया सीवेज लाइन में जाकर कुछ इस तरीके से फंसेगा कि वो हादसे का शिकार हो जाएगा। तो 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं और आपको बता दें कि ये केवल 2 तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें हैं और ऐसे कई मामले हैं जो यहाँ पर कैद हुए। ऐसी मामला संज्ञान में आया कि मोटरसाइकिल सवार का जो स्लैब है उसे टकराकर नाली में गिर गया, तो हम लोगों ने तत्काल ही उसको मरम्मती करने का आदेश दिए हैं। साथ ही साथ हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कहीं भी मैनहोल के ढक्कन खुले हुए हैं या क्षतिग्रस्त हैं तो तत्काल नगर परिषद के टोल फ्री नंबर पर सूचित करें या हमारे सफाई कर्मियों को बताएं ताकि तत्काल हम लोग मरम्मती करें। इसके लिए हम 400 स्लैब भी हम लोग व्यवस्था रखे हुए हैं इमरजेंसी में, जहाँ कहीं भी स्लैब टूटेगा हम लोग तुरंत मरम्मती कराएंगे। खबर अब अनंत सिंह से जुड़ी हुई, जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह को आज जेल से रिहा कर दिया गया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ बेऊर जेल के बाहर थी। भीड़ ने अनंत सिंह का जबरदस्त स्वागत किया। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। पूर्व विधायक अनंत सिंह को AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट के बरामदगी के मामले में पटना हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही बरी कर दिया था और आज जेल से रिहा होकर सीधे अपने गांव के लिए निकल गए। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां अनंत सिंह की जेल से रिहाई हो गई है। 2 दिन पहले कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया था रिहाई का और अब अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए। क्योंकि मामला कोर्ट में जब गया था तो हो रहा था बात की दोषी है ये। नहीं, बिल्कुल लगा था कि बाहर आएंगे। भगवान की घर में देर है अंधेर नहीं है। दोनों भाई आप लोग पहुंचे, किस तरह स्वागत करेंगे आज पिताजी? नहीं, बिल्कुल सब लोग हैं, पूरा उत्साह है। पापा आएंगे बाहर, सब लोग साथ जाएंगे। बिहार में डंडे से लोगों का इलाज करने वाले छड़ी वाले बाबा पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। हाजीपुर में छड़ी वाले बाबा के अस्पताल पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने मामले को लेकर केस दर्ज कराने की भी बात कही है। दरअसल बाबा दावा करता है कि बदन दर्द समेत कई बीमारियों को डंडा मारकर मिनट में ठीक कर देता है। बाबा डंडे से मरीज की बर्बरता से पिटाई करते हुए इलाज करने का दावा भी करता है। अब छड़ी वाले बाबा का डंडे से मरीज का इलाज करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लिया और कार्रवाई की। प्रशासन की कार्रवाई को देखते हुए बाबा अपना घर और दुकान छोड़कर फरार है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है, आपके देख सकते हैं आप किस तरीके से महिलाओं को मारता हुआ छड़ी से ये बाबा नजर आ रहा है। और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस बाबा की तलाश है जो अपना घर और दुकान छोड़कर फरार हो गया है। जैसे ही इस वीडियो का संज्ञान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिया तो तुरंत टीम कार्रवाई में जुट गई, लेकिन उसके बाद से ये बाबा फरार है। बाबा है कोई छड़ी से हाजीपुर प्रखंड में चकमकंद गांव है, वहाँ इलाज करते हैं। वो छड़ी डंडा से पिटाई करते हैं, कोई दवा देते हैं। उसके लिए अब जांच टीम हम लोग बनाए हैं और हमारे शिक्षा पदाधिकारी जो हाजीपुर प्रखंड के हैं प्रखंड टीम में जाँच करा रहे हैं क्या दवा दे रहे हैं। ये सब मेथड इलाज का आधुनिक समय में ये सब नहीं है। सब अशिक्षित लोग हैं जो जाते हैं, ऐसे हमारे यहाँ सब व्यवस्था है।